प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, और हमने उसके कुछ एग्जांपल्स और ग्राफ भी पढ़े थे। तो बच्चों आज हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली बोर्ड में पूछ लिया जाता है, तो इस क्वेश्चन के बारे में अपने को पता होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन बोल रहा है अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन शोज पॉजिटिव डेविएशन। यानी अगर हम लोग इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल इज C2H5OH and what is acetone? Acetone is CS3 C double bond O and CS3। तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि इथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर कैसा डेविएशन शो कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो देखते हैं कैसे पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। आप सबको पता है कि जो इथेनॉल होता है C2H5OH, C2H5OH, तो जो इथेनॉल होता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी बॉन्डिंग है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। सेम एसीटोन का जो मॉलिक्यूल है CS3 C डबल बॉन्ड O, CS3 एंड O डबल बॉन्ड C, CS3 एंड CS3, जो एसीटोन का मॉलिक्यूल है उसके बीच में कैसी बॉन्डिंग है? उसके बीच में वंडरवॉल बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है बच्चों? वंडरवॉल, या आप बोल सकते हो डाइपोल बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स है? डाइपोल बॉन्ड्स, एंड दीज आर वंडरवॉल बॉन्ड्स। तो डाइपोल बॉन्ड्स कैसे बॉन्ड है? वंडरवॉल बॉन्ड। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम लोग इथेनॉल की बात करते हैं तो इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एसीटोन के बीच में डाइपोल बॉन्ड है, वो भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन है। अब होगा क्या? जैसे ही आप इन दोनों को आपस में मिक्स करोगे, तो आपस में मिक्स करने के बाद जब ये आपस में एक दूसरे के बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा C2H5OH और CS3 एंड CS3। अब ये कैसा बॉन्ड है? ये भी वंडरवॉल बॉन्ड है। ये भी कैसा बॉन्ड है? वंडरवॉल बॉन्ड है। लेकिन अब देखो बच्चों जरा ध्यान से, ये डाइपोल बॉन्ड ही वंडरवॉल बॉन्ड था। देखो ध्यान से, ये भी वंडरवॉल बॉन्ड है। तो अब क्या हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? वंडरवॉल और हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो क्या वो अपने बॉन्ड तोड़ करके वीक वंडरवॉल बॉन्ड बनाना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक। आप एनर्जी दोगे, आप इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ोगे और एसीटोन के साथ इसके वंडरवॉल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करोगे। और जब वंडरवॉल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो अब वीक बॉन्ड बना है, और वीक बॉन्ड बनने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? डाउन हो गया। वेपर प्रेशर क्या हो गया? हाई हो गया। तो इसी वजह से इथेनॉल और एसीटोन क्या करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। लेकिन देखो आगे क्या बोला है, Whereas that of chloroform and acetone, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नेगेटिव डेविएशन क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं बात करूं क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म इज Cl और H, दिस इज क्लोरोफॉर्म। व्हाट इज एसीटोन? CS3 C डबल बॉन्ड O, CS3, दिस इज एसीटोन। अब हो क्या रहा है बच्चों कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है इनके बीच में अपने अपने सेपरेट बॉन्ड थे। क्लोरोफॉर्म के अंदर भी वंडरवॉल बॉन्ड है और एसीटोन के अंदर भी वंडरवॉल बॉन्ड है। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करोगे, देखो जरा ध्यान से, क्लोरोफॉर्म के अंदर भी वंडरवॉल बॉन्ड है। यहां बना देता हूं मैं HCCl HCCl। तो इसके बीच में कौन से बॉन्ड है? वंडरवॉल बॉन्ड है, वंडरवॉल बॉन्ड। और अभी आपने देखा था कि जो एसीटोन था बच्चों, उसके अंदर भी कैसे बॉन्ड थे? एसीटोन के अंदर भी हमारे CS3 C डबल बॉन्ड O, CS3 एंड O डबल बॉन्ड C, CS3 एंड CS3। और यहाँ पे भी इसके बीच में भी कौन से बॉन्ड थे? वंडरवॉल बॉन्ड या फिर डाइपोल बॉन्ड। डाइपोल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स जनरेट हो रहे हैं, इसलिए क्या बोला? डाइपोल बॉन्ड बोला। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो यहां पर देखो HCCl क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इज O डबल बॉन्ड C, CS3 एंड CS3।
जैसे ही ये दोनों मिक्स होते हैं इनके बीच में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये कैसा बॉन्ड होता है? ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट मीन्स क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप खुद से मुझे बताओ, वैन डर वाल्स बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड में से कौन से बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बच्चों, तो अब क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड आसानी से बीच में से नहीं टूटेंगे। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो डेविएशन शो होगी वो कैसी शो होगी? वो डेविएशन शो होगी नेगेटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में क्या होता था? पहले ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता था, लेकिन बाद में क्या हो जाता था? स्ट्रांग हो जाता था। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थ्योरेटिकली 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये है बच्चों हमारा पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।